Hello बच्चों, let's see this question. This question says the equivalent weight of ferrous sulfide in following reaction is ferrous sulfide react with O2 and form Fe3 plus and SO2. Equivalent weight के लिए ऑप्शन है फर्स्ट मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 1, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 7, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 11, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 9. सो किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट डिपेंड करता है एन फैक्टर पर. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट. किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रही स्पीसीज के इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल मोलिकुलर वेट. मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस और स्पीसीज डिवाइड बाय एन फैक्टर. और एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन lose in oxidation process or number of electron gain in reduction process. So n is here number of transferred electron, number of transferred इलेक्ट्रॉन्स. जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लूज किए जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में एक्सेप्ट किए जाएंगे. सो गिवन क्वेश्चन में रिएक्शन है FeS2 की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाने पर फॉर्म होता है Fe3 प्लस एंड SO2. FeS2 की आयनिक फॉर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं. यहाँ पर Fe पर +2 चार्ज है और ये है S2 2 माइनस स्पीसीज. ये जिस तरह से पेरोक्साइड होता है वैसे ही ये सल्फर की पेरोक्साइड फॉर्म है. तो यहाँ पर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में चला गया है और यहाँ सल्फर एंड ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेंज हुआ है जिसे हम कैलकुलेट करेंगे. अब क्योंकि Fe2 प्लस ये मोनोएटॉमिक आयनिक फॉर्म है तो इस पे जितना चार्ज उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है. तो ये आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2. S2 2 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए अगर इसे x कंसिडर करें तो 2 सल्फर एटम के लिए होगा 2x और इस पर टोटल चार्ज है -2. तो यहाँ से हमें x वैल्यू मिल जाती है -1, मतलब सल्फर की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है. O2 ऑक्सीजन की एलिमेंट फॉर्म है और एलिमेंट फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है. Fe3 प्लस में आयरन पर +3 चार्ज है, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है. इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए इसमें प्रेजेंट सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के इक्वल होगा क्योंकि इस पर ओवरऑल चार्ज 0 है. तो सल्फर के लिए अगर इसे हम x कंसिडर करें और ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में है और ऑक्साइड फॉर्म में इस पर -2 चार्ज होता है तो 2 ऑक्सीजन एटम पर होगा 2 × -2 इक्वल 0 और x इक्वल यहाँ हमें मिल जाता है +4, मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है. तो यहाँ तीनों ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है. जैसे Fe2 प्लस चेंज हुआ है +2 से +3 में, सल्फर -1 से +4 में गया, ऑक्सीजन 0 से -2 में गया. सो यहाँ पर अगर हम आयरन की बात करें तो ये +2 से चेंज हो गया +3 में. ऑक्सीजन की बात करें तो ये चेंज हो गया 0 से -2 में और सल्फर चेंज हो गया -1 से +4 में. तो क्वेश्चन में गिवन कंपाउंड FeS2 की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो Fe3 प्लस बनता है और साथ में बनता है SO2. तो इसके अगर हम 1 मोल की बात करें तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे.
देखो एक आयरन जब Fe2 प्लस Fe3 प्लस में होगा तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। इसी तरह यहाँ सल्फर एटम कितने हैं, 2 सल्फर एटम है, और एक सल्फर एटम जब -1 से +4 में चेंज होता है तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। ठीक है, तो दो सल्फर एटम से कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 × 5 = 10 इलेक्ट्रॉन्स का। और ऑक्सीजन क्योंकि 0 से -2 स्टेट में गया है तो यहाँ क्या क्या इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आना चाहिए, क्योंकि ये 0 से -2 में गया है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्सेप्ट किया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए गए हैं, यहाँ एक्सेप्ट किए गए। तो टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है पर मोल, टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ FeS2 total loss of electrons are equal 11 moles। 11 मोल्स का यहाँ लॉस हुआ है। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 11। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeS2 इज इक्वल क्या होगा, मोलर मास ऑफ FeS2, मोलर मास ऑफ FeS2 डिवाइड बाय n फैक्टर, और n फैक्टर क्या है, 11 है। 11 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लूज होते हैं बाय द पर मोल। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज equivalent mass is equal molar mass of FeS2 divided by 11। So right answer is third for this question, molar weight divided by 11। Hope you understood it well. Best of luck.